हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए टॉप 10 मैथ परसेंटेज पार्ट 4 लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया है, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज मैंने पार्ट 4 लाया है। सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल बोल रहा है ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि बी सी से 20% कम है तो बी सी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, देखिए सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल बोल रहा है ए और बी बोल रहा है। ठीक है, ए और बी का रेशियो है तो क्या बोल रहा है, ए अगर बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। अगर हम बी 100 ले लेते हैं तो ए मेरा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, बी से 20% अधिक है तो बी से जब 20% अधिक है 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप काट सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 20 छके 20 से और 20 बचे 100, 6 और रेशियो 5 आ गया। अब देखिए सवाल आगे बोल रहा है जबकि बी सी से 20% कम है, यानी कि बी और सी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सी से 20% कम है। अगर हम सी 100 ले लेते हैं तो सी से 20% कम तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो 20 चक 80 और 20 बचे 100, यानी कि 4 रेशियो 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 6:5 और बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 4:5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकल जाएगा। अब अगर रेशियो निकालना है तो सिंपल सा है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये इसमें और लास्ट वाला को लास्ट के साथ, यानी कि 6 × 24, 5 × 20 और 5 × 25, यानी कि ए और बी का सी का रेशियो कितना निकल गया, 24, 20, 25, यानी ए का वैल्यू 24 और बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 25। अगर रेशियो निकालना हो तो 6 × 24, 5 × 20 और 5 × 25, यानी शुरू वाला को दोनों के साथ, ठीक है, और लास्ट वाला को लास्ट के साथ। तो ए और बी और सी का रेशियो निकल गया। अब सवाल बोल रहा है बी सी से कितना परसेंट कम है। ये जो बी है सी से, यानी कि सी से कितना परसेंट कम है, तो 5 कम है। ठीक है, 5 कम है, किससे कम है, तो 25 से, यानी कि बी सी से 5 कम है ना, 5 कम है तो कितना से कम है, 25 से। अब हमको परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 25 चक 100, यानी कि 5 × 20%, कितना निकल गया, 20%, यानी कि जो बी सी से कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल है ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। ठीक है, एक पॉइंट करके अगला चलते हैं। क्या बोल रहा है, ए की जो 5% आय है बी की 15% आय के बराबर है, यानी कि ए का 5%, ठीक है, बी का 15% के बराबर है, यानी कि बराबर कर दिए। ठीक है, ए की 5%, बी की 15% आय के बराबर है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है तथा बी की 10% आय सी की 20% आय के बराबर है, यानी कि बी का 10% आय सी के 20% आय के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से परसेंट तो कैंसिल हो गया, आपको पता ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, 5a बराबर 15b। यहाँ से a बटा b कीजिएगा तो 15 यहाँ ऊपर ही रहेगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी a का वैल्यू 15 और b का वैल्यू 5। ठीक है, ये तो इस वाला निकल गया। अब इधर देखिए, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है, यानी कि 10b बराबर 20c, यानी कि b बटा c बराबर 20 बटा 10, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 2 नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यानी कि b का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a और b और c का रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बताए थे, a अनुपात b कितना दिया हुआ है, यहाँ से आप काट सकते हैं, 5 से पंक्तियाँ 15, यानी कि 3:1, यानी कि a का मान 3 और b का मान 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b अनुपात c है। ठीक है, तो b अनुपात c 2:1। अब यहाँ से क्या निकलेगा, a b c का रेशियो निकलेगा। तो हम आपको क्या बताए थे, जो फर्स्ट वाला है तो दोनों फर्स्ट के साथ गुना कर दीजिए, ये इसमें और ये वाला इसमें, यानी कि 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और लास्ट वाला को लास्ट के साथ, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी और सी का रेशियो निकल गया 6:1। ठीक है, निकल गया। अब क्या बोल रहा है, देखिए यदि सी की आय 2000 रुपये है, देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू कितना, 1, यानी वैल्यू है इसका रेशियो में 1, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया, 2000 रुपये, यानी 1 का वैल्यू है 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, छोदनी 12000,
ठीक है, दिख रहा होगा। फिर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4000, यानी कि ए का वैल्यू 12000, बी का वैल्यू 4000 और सी का वैल्यू 2000। चूँकि सी का वैल्यू यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, तो हमको आगे बोल रहा है ए बी तथा सी की कुल आय कितनी होगी। टोटल को हम जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, हाँ 16 2 18000, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि 12000 प्लस 4000 प्लस 2000, ठीक है। तो 12 4 16 2 18000, यानी कि टोटल ए बी सी की कुल आय कितनी है, तो 18000, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। अगला है 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तथा तब ए रेशियो सी बराबर है, यानी ए रेशियो सी का मान पूछ रहा है, ठीक है, ए रेशियो सी का मान पूछ रहा है, ए अनुपात सी का, ठीक है। देखिए ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ए जो है बी से 40% अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140% तो 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 40% अधिक है तो हमेशा 100 में ही जोड़ते हैं, ठीक है। जब कोई अधिक या कम रहता है तो अगर कम रहेगा तो 100 में घटाएंगे और अगर अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो क्या बोल रहा है, बी से 40% अधिक है, तो बी से 40% अधिक है तो 140/100, 0 से 0, 2 से 7, 2 से 5, यानी कि ए बटा बी बराबर 7/5, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बी सी से 20% कम है, यानी जो बी जो है सी से 20% कम है, यानी 20 100 से घटाएंगे, जब 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80%, तो नीचे 100। अब यहाँ से काटिए 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, यानी कि बी बटा सी बराबर 4/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ए अनुपात बी बराबर 7/5, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर 4/5। हम आपको क्या बोले थे, जो फर्स्ट वाला के साथ दोनों में गुना कर देंगे, ये फर्स्ट को इसमें भी गुना कर देंगे और इसको इसमें, और जो लास्ट वाला है लास्ट के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ए और बी होगा तो यहाँ से बी से स्टार्टिंग होना चाहिए, ठीक है, जब बी से ख़त्म होगा तो बी से स्टार्टिंग में होना चाहिए। अगर ये इसमें जब सी आगे कर दीजिएगा तो ऐसे ही इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि ए अनुपात बी बराबर 7/5, फिर बी अनुपात सी बराबर 4/5। यहाँ देखिए बी का वैल्यू 5 है और यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है, तो दोनों को बराबर करना है ना। या तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 × 20 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 20। तो हम इसको डायरेक्ट सिंपल ऐसे करते हैं, ये दोनों में गुना कर दीजिए, 7 × 28 हो जाएगा, 5 × 20 और 5 × 25, यानी कि 28 20 25, ये ए बी सी का रेशियो हो गया। अब ये कटेगा भी नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है, ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे 28/25 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 28/25, चूँकि ए का कितना है 28 और सी का है 25, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 में जमा, यानी कि जोड़ने, जमा का मतलब होता है जोड़ने, ठीक है, यानी कि जोड़ना करने पर जो प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या के 10% को 25 में योग करने के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए समझने का कोशिश कीजिए, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, यानी कि 2 संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए देख लीजिए, एक है 2:3, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x, ठीक है, 2x और 3x, ये हो गया छोटी संख्या और ये हो गया बड़ी संख्या। यहाँ 2 संख्या दे रहा है, ठीक है। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर, यानी कि जोड़ करने पर, क्या बोला, छोटी संख्या 2x है, ठीक है, 20% को, यानी कि 2x, यानी कि यदि छोटी संख्या के 20% के, यानी का में गुना 20%, 20% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 को 20 में जोड़ने पर, यानी कि इसमें 20 जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। जो संख्या प्राप्त होती है वह बड़ी संख्या के 10% को 25 में योग करने के बराबर है, तो बराबर दे रहा है तो बराबर कर देंगे, ठीक है।
कितना बोला, बड़ी संख्या के 10% को 25 योग करने पर, यानी बड़ी संख्या 3x है, यानी 3x के 10% 10/100 के योग के बराबर है, यानी कि 25 के योग के बराबर है। क्या बोल रहा है, 25 योग के बराबर। ये संख्या दोनों बराबर हो गया, ये दोनों इक्वल बराबर हो गया। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप काट दीजिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 20 पचे 100, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा 2x/5 + 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 0 यानी 1/10, यानी कि 3x/10 + 25, ठीक है। अब ये 20 को बराबर को उस साइड भेज दीजिए, यानी कि 2x/5, ये 3x/10 को बराबर की पट्टी चला दीजिए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस में तो माइनस 3x/10, ठीक है। और 25 ये प्लस जब बराबर को बढ़ जाएगा तो -20, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 10 का एलसीएम आएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4, 4x माइनस 10 से कम 10 तो यानी कि 3x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, 4x में 3x गया तो सिर्फ x बचेगा, ठीक। क्या बचेगा, x बचेगा, x/10 हो जाएगा बराबर 5, यानी x बराबर 10 × 50, यानी x का मान कितना निकल गया 50, ठीक है। तो क्या बोला, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कितना है 2x है, यानी कि 2x का मान कितना है 50, यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि छोटी संख्या 100 होगी। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ देती तो 3x है, तो 50 × 3 कितना हो जाता 150, ठीक है। लेकिन मेरा ये छोटी संख्या पूछ रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल बोल रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। देखिए जब सवाल ऐसा पूछे कि पहले वृद्धि हो रहा है फिर कमी हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है 20% की कमी हो रहा है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा, सवाल ऐसा ही पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, उसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। फार्मूला ये है x + y - xy/100। वो सिर्फ आपको 2 वैल्यू देगा, ठीक है। अगर आपको 3 वैल्यू दे देगा तो पहले 2 वैल्यू का मान निकालना है, 2 वैल्यू का जो मान निकलेगा वो तीसरे वैल्यू के साथ इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये बोल रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। अगर आपसे वृद्धि पूछे तो प्लस देना है, अगर आपसे 20% की कमी पूछे, अगर कमी पूछे, ठीक है, तो आपको माइनस देना है। तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा, तो ठीक है फार्मूला क्या है x + y - xy/100, ठीक है। तो क्या 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो देखिए जब 20% की वृद्धि की गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे इससे कुछ नहीं तो प्लस का साइन आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वृद्धि की गई तो 20, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 20% की कमी की गई, यानी कमी दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -20 फिर माइनस, ठीक है। तो यानी कि x का मान कितना था 20, फिर गुना, फिर क्या हो जाएगा y, तो यानी कि -20, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब देखिए यानी कि ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस है ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर 400, यानी कि यहाँ नीचे देख लीजिए क्या हो जाएगा 400/100 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है +4%, यानी कि क्या होगा उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके वेतन में 4% की वृद्धि होगी, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं था, जब आपसे कभी वृद्धि पूछे या कमी पूछे तो आपको फार्मूला के तौर पे इसमें बैठा देना है, ठीक है। x + y - xy/100, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिए, पहले 20 लिए 20%, एक प्लस में और एक माइनस में लिए थे 20%, ठीक है। चूँकि यहाँ पे -20% की कमी हो रही थी तो यहाँ पे क्या बैठा दिए 20, यहाँ पे y का मान कितना था, यानी x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, तो y का वैल्यू कितना -20%, तो -20% माइनस यहाँ x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू -20, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस माइनस तो कट गया, तो 20 × 20 तो यानी 400/100, 0 0 कैंसिल, 4%, यानी कि 4% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए ए और बी है, ठीक है। क्या बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है। अगर हम इसको 100 मान लेते हैं,
ये क्या हो जाएगा 110 होगा, चूँकि 10% अधिक है तो 110 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए 0 से 0 तो क्या हो जाएगा 11 10, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 11 और बी का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी जो बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो एक कम है। कितना कम है, एक कम है। एक कम है ना, तो कितना में कम है 11 में। ठीक है, अब परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100/11। अगर आप इसको तोड़िएगा तो 9.1/11%। ठीक है, क्या पूर्णांक तोड़ने के लिए आपको आता ही होगा। ठीक है, 11 99 प्लस 1 जो ऊपर आता है उसको जुड़ता है तो 100/11। ठीक है, यानी कि क्या होगा 11% कम होगा। यानी ए की जो आय है, यानी बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 9.1/11% कम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल बोल रहा है राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। देखिए सबसे पहले राम, ये आर से राम, एम से मोहन। ठीक है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। अगर हम मोहन 100 मान लेते हैं तो 20% कम होगा तो ये 80 हो जाएगा राम। ठीक है, यहाँ से 20 से 4, 20 से 5, यानी राम का मान 4 हो गया वैल्यू और मोहन का 5। क्या बोल रहा है मोहन की जो आय है, यानी राम का आय कितना है 4 और मोहन का आय 5 है। ठीक है ना, तो सवाल बोल रहा है मोहन की आय राम की आय से कितना % अधिक है। ठीक है, यहाँ परसेंट होगा कितना % अधिक है, यानी मोहन की आय राम की आय से कितना % अधिक है, यानी मोहन की जो आय है राम की आय से कितना % अधिक है, तो 1% अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना में, तो 4 में। जिससे अधिक होता है ना उसको हम हमेशा ऑलवेज नीचे रखते हैं। किससे अधिक है, 4 से अधिक है ना, 4 से अधिक है 5 हो गया, तो कितना अधिक है 1 अधिक है। किससे, तो 4 से। अगर आपसे परसेंट पूछे तो 100 में गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 25 चक 100, यानी कि कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। यानी मोहन की आय राम की आय से 25% अधिक है। ठीक है, कुछ नहीं था, सवाल ये था कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। राम और मोहन ले लिए। ठीक है, अगर हम मोहन 100 मान लिए तो राम कितना हो जाएगा 80, चूँकि 20% कम है मोहन की आय से। ठीक है, तो 80 हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, 20 × 100, 20 से 80, 4 और 5। तो राम की जो आय मोहन की आय से कितना % कम ज़्यादा था, तो 1 ज़्यादा था। किससे ज़्यादा था, तो 4 से। ठीक है, गुना 100 करके, यानी कि 25% इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 रुपया है। ठीक है, प्रति वर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी हुई। ठीक है, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या इतना है। ठीक है, जिसमें 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी होगी। ठीक है, देखिए 64,000। ठीक है, 64,000, 10% की निरंतर वृद्धि हो रही है कितने वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% यानी 100 में 110, यानी 100 में जोड़ेंगे 10 तो 110/100। तो कितने वर्ष तक हो रही है, तो 3 वर्ष तक। तो 3 वर्ष तक करेंगे 110/100, फिर 110/100। वृद्धि किस में हो रही है, यानी इस जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, तो 3 वर्ष तक हुई तो 3 वर्ष तक वृद्धि कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो कटेगा काटिए, कितना 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 64 × 11 × 11 × 11। ठीक है, 64 गुने, जब आप 11 का क्यूब कीजिएगा, ठीक है 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 आता है। कितना आता है, 1331। 11 11 11 तो 1331। ठीक है, जब इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही कुल वृद्धि हो जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1331 और 64 में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 12 के 2 हाथ में रहेगा, 4 12 के 13, 1 4। ठीक है, 6 छोटी 18 के 8 हाथ में रहेगा, छोटी 18 के 19 के 9 हाथ में रहेगा, 6 1 7, यानी कि 4 8 8 3 11 के 1 हाथ में रहेगा, 9 4 13, 1 14 के 4 हाथ में रहेगा, 7 1 8, यानी कि कितना हो गया, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 84,184, यानी कि टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, 84,184। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लगातार 3 वर्ष तक बोल रहा था, 10% की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो 110/100
110/100, 110/100, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल बोल रहा है किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, ठीक है। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले, ठीक है। देखिए 2 प्रत्याशी है, एक पहला प्रत्याशी है, एक दूसरा प्रत्याशी है, ठीक है। देखिए एक प्रत्याशी को 62% मत मिला है, यानी पहला प्रत्याशी को 62% मत मिला है, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 38%। चूँकि कुल मिला के 100% वोट पड़ता है, कोई भी जब वोट पड़ता है या कोई कुल चीज़ होता है तो वो 100% होता है। जब एक को 62% मिला है तो दूसरा को 38% मिला होगा, ठीक है। यानी कि कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले, वह 144 मतों की अधिकता से पराजित हुआ। यानी कि जो फर्स्ट वाला है इसको 62% मिला, लेकिन ये फिर भी 144 मत से हार गया, ठीक है। तो कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी हार और जीत होती है ना, तो दोनों के बीच डिफरेंस बताता है, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस अगर वैल्यू निकालना है कुल का, तो जब भी हार जीत होगा, जैसे यहाँ पे पराजित हो रहा है तो हार रहा है, या फिर जीत रहा है, तो दोनों के बीच अंतर, यानी कि 62% और 38 का अंतर क्या हो जाएगा? 24%। यानी 24% का वैल्यू कितना दिया? 144। यानी दोनों हारा है तो 24% मत से हारा है ना, तो कितना मत से पहले हारा है? 144 मत अधिकता से पराजित हुआ है। यानी कि 24% का वैल्यू 144 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 144/24, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी? कुल पूछ रहा है, यानी 100, तो 1% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान होगा 144/24 गुने 100, ठीक है। क्या हो जाएगा? 144/24 गुने 100। 24 से 144 6 बार में, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? कुल वैध मतों की संख्या 6 गुने 100 गुने 6, तो यानी कि 600। यानी कि कुल वैध मतों की संख्या कितना था? 600 था, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल, 10 नंबर सवाल। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल बोल रहा है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों को 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। किसी परीक्षा में, एक बार और समझ लीजिए सवाल को सबसे पहले समझिए, ठीक है। किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में तथा 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है, फेल हो रहा है दोनों, और लास्ट हमसे पूछ क्या रहा है? पास वाला पूछ रहा है क्या, ठीक है, पास वाला पूछ रहा है। तो पहले 35% विद्यार्थी फेल हुआ, 35%, फिर 45%, ठीक है। यानी कि 35% हिंदी में फेल हुआ, फिर 45% अंग्रेजी में फेल हुआ तथा 20% दोनों विषयों में फेल हो गया। यानी कि 20% इस दोनों में, ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया, और 20% जब दोनों में फेल होगा तो 20% यानी घटेगा, फेल हो रहा है ना, पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, तो 20% घटेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 35 यानी कि 80%, 80% माइनस 20%, तो कितना आ जाएगा? 60%। यानी कि 60% क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 60% फेल हो रहे हैं। जब 60% फेल हो रहे हैं, टोटल होता है 100%, तो 40% क्या होगा? पास हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 40% क्या हो जाएगा? पास। जब 60% फेल तो 40% पास, क्योंकि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो 40%। इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, यानी कि 35% हिंदी में, ठीक है, और 45% अंग्रेजी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुआ, ठीक है। यानी कि 20% जो है दोनों में फेल हुआ, हिंदी में भी फेल हुआ और इंग्लिश में भी फेल हुआ, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे? दोनों जोड़कर इसको घटा देंगे, तो 80% माइनस 20% यानी कि 60% फेल हो गया। टोटल होता है 100%। जब 60% फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा? 40%। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।